अस्सलाम वालेकुम, आदाब, प्रणाम। मैं मुतीफ़ुर रहमान उर्फ मार्शल भाई, नगर पार्षद 21 नंबर वार्ड, हवाई जहाज छाप। ईवीएम नंबर है हमारा 4 नंबर, जिस पे वोट डाला जाएगा वो नंबर मेरा 4 है। हमारा गांव जो है शहर में होने के बावजूद भी बहुत पिछड़ा गांव है। 20 साल मुखिया को कैंडिडेट सबको हो गया, 20 साल कमोबेश। उसके बावजूद भी आज हमारे गांव में नाला नहीं है। हमारे गांव में एक भी समुदाय भवन नहीं है। पूरा गांव में आदमी परेशान है कि हमारा कैसे शादी ब्याह होता है, किसी तरह हम गरीब का कितना परेशानी होता है वो एक गरीब का दर्द ही और गरीब ही जानता है। हमारे यहाँ अपने कब्रिस्तान की तरफ आप जाइएगा, मेन रास्ता है पर रोड तक नहीं बना है। 50 साल पीछे गांव हुआ है। अगर खरंजा भी होता तो वो समझ में आता है कि हमारा गांव 10 साल 15 साल 25 साल 20 साल पीछे है, क्योंकि 20 साल पहले खरंजा बिच रहा था। हर गांव में नाला हो गया, रोड पक्की सड़क हो गया, लेकिन गली गली पक्की हो गई। लेकिन हमारे गांव में आज भी कच्ची है, खरंजा भी नहीं है। मैं सबसे पहले नाला के साथ रोड बनवाने का काम करूंगा, जिससे हमारी माँ बहन, हमारा पूरा समाज परेशान है। हमारे गांव में बिजली की लाइटें लगती है मुंह देख के, शक्लें देख के, चेहरे देख के लगता है। मैं उन तमामों का, किसी का चेहरा ना देखते हुए, सभी का सम्मान करते हुए, अमीर गरीब सभी का सम्मान करते हुए हर पोल पे बिजली लगाने का काम करूंगा। जितने पोल है छरकी पे हमारे यहाँ है, वहां पे पोल तक नहीं गया हुआ है जो बेचारे रह रहे हैं। ना एक किसी ने को बल्ब नहीं दिया, जो वहां चोरी हो जाती है। 3 घर में एक दिन चोरी हो गया। इतना दर्द हुआ कि त्योहार के टाइम में चोर ने चोरी कर लिया, एक भी लाइट नहीं हुआ, उसको खौफ ही नहीं, अंधेरा है, अब जाके चोरी कर लिया। मैं सबसे पहले वहां लाइट लगवाने का काम करूंगा, बिजली का खंभा लगवाने का काम करूंगा। हमारे यहाँ हमारी मांग भी है सरकार से, और मैं उम्मीद भी करता हूं चेयरमैन से, एमएलए से, सांसद साहब से, कि हमारे यहाँ सिलाई सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, हमारे यहाँ स्कूल है, स्कूल टूट रहा है, बच्चे में घबराहट है, हम कैसे पढ़ेंगे, किस तरह होगा। मांग करता हूं सरकार से कि हमारी नर्सरी से लेकर के 12वीं क्लास तक की जो है से हमारे उसमें पढ़ाई हो, ताकि हमारे बच्चे सही से पढ़ सके। एक पार्क हो जहां खेल सके, कुछ खेल सके, क्योंकि बच्चा पढ़ने के साथ साथ उसको खेल भी चाहिए। हमारा खेल ही नहीं है। हमारे गांव में बहुत बुजुर्ग एक पुस्तकालय बना के गए हुए हैं, उस पुस्तकालय के अंदर जानवर रहता है। कोई पुस्तकालय में कुछ भी नहीं, ना कोई किताब ढंग से, ना कोई ऐसा चीज। लॉकडाउन ऐसा गुजरा है जिसके अंदर सारे बच्चे खेल रहे थे मोबाइलों से, कुछ उल्टे सीधे ताश अगरम बगरम खेल रहे थे। लेकिन मैं चाहता हूं कि पुस्तकालय एक बेहतर तरीके से बन जाए और उसमें सारी किताबें हो, सुविधा हो, ताकि तमाम बच्चे जो है से पढ़ के आए, तो जब भी उसके पास वक्त हो तो पुस्तकालय में जा करके वो अपनी किताबें पढ़ सके, अपना शिक्षा हासिल कर सके, ज्ञान हासिल कर सके। इन सब को काम करने के लिए मुझे तमाम 21 नंबर वार्ड के जितनी मेरी माँ बहनें, मेरे दोस्त, मेरे जितने अजीज हैं, उनसे दुआ भी करने के लिए कहता हूं, और उनसे गुजारिश भी है, रिक्वेस्ट भी है, प्रार्थना भी है, जो कहते हैं कि वो भारी मोतों से हमें 21 नंबर वार्ड के तमाम समाज, मेरी माँ बहन, बुजुर्ग, विकलांगों का मैं बता रहा हूं, इतने विकलांग है हमारे गांव में, उसके पास साइकिल नहीं, उस बेचारे जाने के लिए गूंगा है, उसका वृद्धा पेंशन नहीं। 60 साल वाले हैं, उसका वृद्धा पेंशन नहीं बना हुआ है। कितने के बंद हो गए, 5-5 साल हो गया, लेकिन ना कोई वार्ड मेंबर, ना कोई कैंडिडेट उसका वृद्धा पेंशन बनाने का काम कर रहा। हम वृद्धा पेंशन बनाने का भी काम करेंगे। इंदिरा आवास जो है, हम घर घर एक एक व्यक्ति का पक्का मकान बनाएंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री का योजना है। आखिर में मैं समाज से 21 नंबर वार्ड के तमाम बुजुर्ग, माँ बहन, दोस्त, हमारे साथी सभी से गुजारिश है, अपील है
कि हमारी बेगम नसीमा खातून, जिनका चुनाव चिन्ह जो ऐसे हवाई जहाज छाप 4 नंबर है, उस पे जो है भारी मतों से जिता करके इनको विजय बनाइए। और ये सारा काम जितना भी कहे हम, ये इन पे खरे उतरेंगे और सेवा का इनको मौका दीजिए। आपके 24 घंटा किसी भी टाइम हमारे घर पे आप शुरू से कभी भी आ सकते हैं। पहले भी देखा होगा आपने कि हम शुरू से आपसे मिलते रहते हैं और प्यार मोहब्बत बना हुआ है। आपका आशीर्वाद पहले भी रहा है, अभी भी मैं उम्मीद करता हूं कि भारी मतों से नसीमा खातून को जितवा के और 24 घंटा हमारे घर के दरवाजे खुले रहेंगे काम करने के लिए।